अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आरएनए के फेस टू फेस के एक और एपिसोड के साथ बीनिश काज़मी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं इस रियासत जम्मू कश्मीर के एक मायानाज शख्सियत जो कि हर दिल अजीज और इनकी कोई तारुफ की कोई मोहताज नहीं है ये। और मेरी मुराद है महकमा पुलिस के एक मायानाज, ईमानदार, दयानतदार और फरज शहनाज शख्सियत जनाब साबका आईजीपी रह चुके हैं निसार अहमद साहब। आपका वाबस्ता जो है आप पीर बंजाल खित्ता से हैं और आपने अपना सफर 1984 में शुरू किया था डीवाईएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ और आप जी रिटायर हुए आईजीपी के हैसियत से। इस दरमियान अवाम और पुलिस के बीच की जितनी दूरियां हैं आपने वो बहुत बखूबी कम करी हैं और आपका जो पब्लिक रिलेशनशिप रहा है वो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। और हम सुनते आए हैं कि आपने किस तरह से वो एक बैरियर जो लोगों का और पुलिस का रहता है, कॉमन पब्लिक और पुलिस का, वो आपने कैसे कवर किया। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले तो मैं आपका खैर मकदम करती हूँ कि आप हमारे साथ स्टूडियो पे आए हैं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और सर, आज जो हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि इस वक्त करंट पैंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया जो है परेशान है। हर एक इंसान जो काम पे नहीं जा पा रहा है या जो काम पे जा पा रहा है, किसी न किसी तरीके से मुतासिर उस हो रहा है और उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इसी सूरत-ए-हाल में जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में हमारी पुलिस के की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत बार लोग तंग आके जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करते हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और एट द सेम टाइम उनको रिस्क भी रहता है, क्योंकि वो लोगों के साथ डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिलना जुलना रह रहा है। तो उसके बारे में आज आप हमें बताएंगे कि आपने अपने सफर में जब आपने शुरुआत की, आपने कैसे वो एक पब्लिक और पुलिस डीलिंग जो थी वो जो फ्रेंडली कर दी, लोगों के लिए खुशगवार कर दी, और आज जो पुलिस कर रही है वो किस हद तक जायज है, किस हद तक वो अच्छा हो रहा है, और जो कुछ कमियां लोगों में जो नाराजगियां पैदा है उनको कैसे दूर किया जा सकता है। बेनिश जी, आज का टॉपिक माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं चाहता था कि इस किस्म का कोई प्रोग्राम हो जहां हम पुलिस का जी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी मुल्क की पुलिस जो है उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, पर जी ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसके बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वाहिद पुलिस है जिसको इन्वेस्टिगेशन का काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस, उसके बाद अगर कहीं को बर्फानी तूफान आ जाए या कहीं बाढ़ आ जाए, हर एक ऐसी सिचुएशन में जो है वो इनको काम करना पड़ता है। और अब इस वक्त जो कोरोना की ये वबा फैली है, ये भी एक चैलेंज बन के आई है और इसमें भी पुलिस ने अपना रोल जो है बखूबी निभाया है। जहाँ तक पब्लिक की बात है, मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं कोई आप रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे तो थोड़ी बहुत उसमें उसकी मुखालफत भी होती है और लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं। पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये लोगों की भलाई के लिए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो ये इस वक्त कोविड रिलेटेड जो गाइडलाइंस इशू हुई हैं जाता है तो लोग मास्क सिर्फ पुलिस वाले को दिखाने के लिए पहनते हैं। कई बार उनका जो है आप देखेंगे मास्क जो है वो यहाँ पे नीचे गर्दन पे होता है। यूं ही किसी पुलिस वाले को देखा या कोई पुलिस नाका सामने आ गया तो वो मास्क ऊपर कर लेते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस को देख के तो हेलमेट सर पे रख लेते हैं लोग। हालांकि वो हेलमेट या ये जो मास्क है ये लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। पर लोग उसको ना मतलब उसको ना जाने ये किस तरीके से लेते हैं। तो प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब गाइडलाइंस की कहीं वायलेशन होती है, तो पुलिस जो है इट कम्स इनटू एक्शन। जी। मगर इसमें भी तो अक्सर देखा गया है कि हाँ, लोग मास्क नीचे पहनते हैं, प्रॉपर नहीं पहनते हैं। मगर एक इंसान कहेगा कि समझाने का तरीका
और डंडा निकाल के मारने का तरीका पुलिस का, तो लोग डरते हैं अक्सर कि नहीं जी सीधे हमारे साथ ज्यादती कर दी, डंडा मार दिया, तो वो नहीं, कितना हद तक सही है? मेरे ख्याल में अभी हाल में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोई इस किस्म की सख्ती की हो। बाहर हम सुनते हैं, अभी यूपी में एक केस रिपोर्ट हुआ था उन्नाव से, जहां पे एक सब्जी फरोश जो था उसकी पिटाई की गई और बाद में उसकी डेथ हो गई। वो बड़ा जी अनफॉर्चुनेट था। और उसमें तो हमारे जो लोग इस वक्त फील्ड में काम करते हैं, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, दे शुड बी फर्म, बट साथ ही साथ जो ह्यूमन एलिमेंट है उसको भी मद्देनजर रखें और लोगों को समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आप देखते होंगे कि अक्सर गाड़ियों पे लाउड स्पीकर फिट करके जगह जगह, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली पुलिस वाले जो हैं वो काफ़ी इसमें अपील वगैरह फ्रॉम टाइम टू टाइम करते रहते हैं लोगों को। लेकिन फिर भी कहीं वायलेशन होती है तो थोड़ी बहुत लोग जो को हो जाती है। लेकिन जी हमारी हमेशा ये कोशिश रही है, मैं अपना बताऊंगा कि जहाँ कहीं भी हम रहे, हमारे एक्स डीजी थे मिस्टर एसपी वैद, उन्होंने जी एक फॉरेन में एक जाके कोर्स किया था और वहां से एक नया कंसेप्ट लेके वो आए थे। उस वक्त शायद वो मेरे ख्याल में डीआईजी लेवल के ऑफिसर थे। तो पीसीपीजी मीटिंग्स का उन्होंने एक नया कंसेप्ट हमें यहाँ इंट्रोड्यूस किया स्टेट में, पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग्स। तो उसमें यही था कि कोशिश की जाती थी कि पब्लिक को पुलिस के नज़दीक लाया जाए, या पुलिस और पब्लिक को एक दूसरे के रूबरू किया जाए, सामने लाया जाए, और जो पब्लिक की कुछ ग्रीवेंसेस हैं वो सुनी जाएं, जो हमारी कुछ बातें हैं वो हम उन तक पहुंचाते थे उन मीटिंग्स में। और मैंने अपने टेन्योर में बतौर डीआईजी, बतौर एसएसपी जहां कहीं भी तैनात रहा हूं, मैंने इन पीसीपीजी मीटिंग्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। हालांकि कई बार हमारा उसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये पीसीपीजी जी मीटिंग्स किसी काम नहीं आती, जब पुलिस और अवाम आमने सामने होते हैं तो अवाम ने पत्थर मारने ही होते हैं, तो हमारी जी पीसीपीजी इसमें मीटिंग्स का क्या मकसद है? जी तो मतलब आप कह रहे लेकिन हैं जो ये हम हमेशा, पीसीपीजी मीटिंग्स हैं, जी आई एम सॉरी, जो आप ये कह जी रहे हैं जी पीसीपीजी मीटिंग्स एक तरह से ये सेंसिटिवाइज करने का एक तरीका है कि आप पुलिस को सेंसिटिवाइज करें कि आपकी ड्यूटी तो है, मगर आप में जी एक जी इंसानियत का जो जज्बा है वो पीछे नहीं जाना चाहिए। ड्यूटी फर्स्ट तो है, मगर आपको इंसानों को जी जी इंसान की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि कई बार देखा सीरियसली, गया है कि जो जी 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 बोलें आप। कई बार देखा गया है जो लोग आम तौर पे मतलब पुलिस वाले की अगर बात करते हैं, जैसे आप माशाल्लाह से एक बहुत अजीम पोस्ट पे रहे, तो बड़ी पोस्ट का जितना है तो उस पे रुतबा रोब रहता है, तो लोग कहते हैं कि हाँ इज्जत करनी चाहिए। बट जब छोटी लेवल का है तो लोग कहते हैं कि वहां पे नहीं, वो अपनी पावर का अब्यूज करते हैं। अगर हम लोअर लेवल के जी जी पुलिस हायरार्की की बात करें, और लोग भी उनके साथ ज्यादती करते हैं, ये नहीं है कि एक ही तरफ से ज्यादती हो रही है, ज्यादती दोनों तरफ से हो रही है। तो जो आप ये कोर ग्रुप की बात कर रहे थे, आप लोग ये मीटिंग्स करते हैं, तो क्या आप उसमें लोगों को सेंसिटिवाइज करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे समझाते हैं? प्लीज उसके बारे में। बेसिकली पीसीपीजी मीटिंग्स का मकसद ही यही था कि जो अवाम में कुछ गलत फहमियाँ हैं पुलिस को लेके, या पुलिस का एक डर सा है लोगों के जहन में, उसको दूर किया जाए और पब्लिक को नज़दीक, और उनको ये समझाया जाए कि पुलिस जो है वो आप में से ही है। हम कोई जी अलग किसी दुनिया के लोग नहीं हैं, आप में से हैं। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हम बेशक। लोग कोई अलग दूसरी दुनिया के लोग नहीं हैं, हम आप में से हैं। तो उनको करीब लाने की कोशिश, वो जो एक किस्म का गैप था हमारे दरमियान, उसको ब्रिज करने की कोशिश की जाती है ऐसी मीटिंग्स में, और एक जी दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो इस वक्त भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहिए। बेशक लोग बुरा भला कहें, बेशक लोग पत्थर मारें या जो भी करें, बट ये जो राब्ता है ये मुनक़ता नहीं होना चाहिए, ये राब्ता हमेशा जी कायम रहना जी चाहिए। जो आपने जी बिल्कुल जी सही बात कही कि जो भी है पुलिस है, ड्यूटी कर रहा है तो वो भी हम में से ही एक है। तो ये एक अवाम की भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वो पुलिस की वर्दी पहन के है, तो ये ना सोचें कि उनने कुछ अपने आप इम्यूनिटी बढ़ा ली है, या वो जो है सेंसिटिव नहीं है, उनकी भी फैमिली है, वो भी किसी के बच्चे हैं, भाई हैं, फैमिली है, जो आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये बताइए कि हॉस्पिटल्स में भी आपकी फ़ोर्स में से लोग होते हैं, आपके डिपार्टमेंट में कुछ इनकी ट्रेनिंग हो रही है, कोविड को लेके मैनेज करने के लिए इनमें कुछ खास पुलिस की तरफ से क्या मैनेजमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या ट्रेनिंग्स हो रही हैं? आप उनके बारे में लोगों को अवेयर करिए।
जहाँ तक तो हमारे अपने पुलिस पर्सनल का ताल्लुक है, जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, उसके मुताबिक ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड है। हमारे इस वक्त 2 हॉस्पिटल हैं, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, जम्मू में और श्रीनगर में। तो वो जी। बाकी बीमारियों के साथ-साथ ये कोविड-19 जो है इसको भी वो कवर कर रहे हैं। इसके जी। अलावा और तकरीबन हर हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हर ज़िला के लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं और हर बटालियन में भी क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं अब उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो बनाए गए हैं। अभी मुझे आज ही कोई अफ़सर बता रहा था कि डीजी साहब ने अहकामात बख्शे हैं कि लेथपुरा कश्मीर में जी। वहाँ पे जो है वो कोविड सेंटर जो है एक वो कायम करने जा रहे हैं, जो कम से कम मेरे ख्याल में 50 बेडेड हॉस्पिटल होगा। तो रोज़ के रोज़ कोई ना कोई काम इसमें जो है इस कोरोना वायरस को लेके कोई ना कोई जी। काम जो है वो चल रहा है। तो तो जो जहाँ कोविड तक हमारे कोविड अपने कैजुअल्टीज़ जवानों भी हुई होंगी? आप लोगों के डिपार्टमेंट में भी कुछ पेशेंट्स वगैरह कैजुअल्टीज़ उनके साथ किस तरह से डील किया जी, आपके डिपार्टमेंट ने? बदकिस्मती से इस पिछले पीरियड में हमने तकरीबन 21 पुलिस पर्सनल जो हैं वो खोए हैं इस सारी इस कैंपेन में। और हमें ये भी साथ-साथ खुशी है कि तकरीबन 90% हमारे जो अफ़सर और जवान हैं, जम्मू कश्मीर फ़ोर्स अब एक बहुत बड़ी फ़ोर्स है। 1 लाख जी। के लगभग इसमें लोग हैं। तो उसमें 90% लोग जो हैं इस वक़्त तक उनको डबल डोज़ जो है वो वैक्सीन का वो लग चुका है एंड दे आर सेफ। 10% लोग रह गए हैं किसी न किसी वजह से, जो टाइम पे नहीं पहुँच पाए वैक्सीन लेने के लिए, तो उसके लिए भी इंतज़ामात जो हैं वो हैं और मेरे ख़्याल में बहुत जल्द वो 10% जो 100% टारगेट जो है वो अचीव कर लिया जाएगा। तो बाकी जहाँ जी। तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो मदद दे रही है हर तरीके से, चाहे वो इसमें लॉकडाउन जो है वो उसमें गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करने की बात हो, कर्फ्यू लगाने की बात हो, या कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है वो इस पे प्रेयर्स पे भी पाबंदी रही, बाकी चीज़ों पे भी पाबंदी जी। रही, तो हर जगह फिर ये पुलिस का ही रोल बन जाता है। तो पुलिस जो है वो अपना इम्प्लीमेंटेशन रोल के लिए। बखूब जी, जी, और उसमें जी, जी। कहीं-कहीं कुछ गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं जो व्हिच इज़ पार्ट ऑफ द गेम, उसको हम एग्ज़ैक्टली। मतलब जी, जी। तो ताली दोनों हाथों पब्लिक से से हमारी बजती है, यही अगर जी, पुलिस जी, तो हमारी एफर्ट्स कर पब्लिक रही से है तो एक कॉमन इंसान को भी कोशिश करनी चाहिए अंडरस्टैंड करने की कि वो भी अपना घर-बार छोड़ के सड़कों पे आए हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, आपको सहूलियत फराहम करने के लिए। इसी में एक सवाल उठता है जो ये चालान बीच में हाल ही में कुछ इन लोगों ने लगाए थे कि गाड़ी में भी आपने मास्क नहीं पहना है, तो उसपे भी चालान लगते हैं। तो क्या वो सच है कि नहीं है? क्योंकि उसके बारे में भी लोगों ने फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पूछा था, तो आप वो क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं कि वो किस हद तक सच्चाई है उस बात में? नहीं, अकेला ऐसा है सोलो कि पैसेंजर है, मास्क नहीं पहना है और कह रहे हैं कि उसपे भी चालान हो जाता है। नहीं, ऐसा है कि गाड़ी में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो उनके लिए मास्क पहनना उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। मतलब ये किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन कोविड पॉज़िटिव है, कौन नहीं है। किसी से भी ये बीमारी जो है वो दूसरे आदमी तक मुंतकिल हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो मास्क पहनना लाज़मी है। बाकी अगर कोई जी। अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में उसमें इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए और इतनी अब ये है कि लोअर लेवल पे जब किसी कांस्टेबल को या हेड कांस्टेबल को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो वो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब हो सकता है किसी मौके पे किसी कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने, किसी एनजीओ ने किसी को वो चालान कर दिया हो कि आपने मास्क क्यों हुँ। नहीं पहना, वरना अगर गाड़ी में अकेला आदमी जा रहा है तो मास्क नहीं भी पहना तो चलता है। बट अगर जब वो अगर एक से ज़्यादा ओपन में अदद अगर है तो जी, जी। अगर अगर एक से ओपन ज़्यादा में इलाका कहीं है तो फिर जी, जी। जी। अगर पब्लिक मीटिंग में है, ओपन में है तो आपके लिए मास्क पहनना मैंडेटरी है। जी, मास्क पहनना इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ज़रूरी है और बदकिस्मती यही है कि लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ कि एक फंक्शन में
कुछ लोग मेरी जान पहचान के आए और उन्होंने मुझे हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, तो मैंने माजरत की, मैंने कहा माफ़ करना, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी हमारा तो अल्लाह पे भरोसा है, हम तो हाथ मिलाते हैं। तो मैंने कहा कि हमारा भी अल्लाह पे भरोसा है, पर अल्लाह ने कहा है कि कुछ तदाबीर जो हैं वो करनी लाजमी है। तो एक तदबीर के तौर पे आप हाथ ना मिलाना, ये आपके हित में है, आपके फ़ायदे की बात है, तो इसलिए हाथ मत मिलाएं। और इसी तरह मस्जिदों में आप जाए, कल ही मुझे एक वो बड़ी मज़ाहिका खेज बात किसी ने सुनाई जी कि किसी मौलवी साहब ने मस्जिद में कहा जी कि मास्क पहन के नमाज नहीं होती। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन से हमारे उलमा हजरात हैं जो इस किस्म के फतवे सादर करते हैं। इसका मास्क का तो उसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, मास्क आपकी कोई प्रोटेक्शन के लिए है। बल्कि अगर आप देखें तो खाना काबा के जो इमाम हैं उन्होंने भी अपील की, हमारे जो जी, दिल्ली में इमाम हैं उन्होंने अपील की, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी अपीलें जो हैं वो जारी की हैं कि आप मस्जिद में भी अगर नमाज, पहले तो आप अवॉइड करें, अगर मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, वक्फा छोड़ के, कम से कम एक जाए नमाज की जगह छोड़ के फिर आप खड़े हो जाए ताकि आपके बीच में डिस्टेंस रहे, सामने भी और साइड पे भी, तो आप नमाज अदा करें। तो जी, लेकिन आपने बहुत यहाँ पे बेहतरीन। जी, जी, जी जी, जी कहिए। नहीं, आप कंटिन्यू करिए। यही मैं जी, बता आपने रहा था बहुत कि बेहतरीन मतलब बात हमारे कही जो कि लोग हैं जी, वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे मैं पूंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ, पूंछ से हूँ मैं। तो वहाँ जी, पे अक्सर हमने देखा, अब जाके जब ये सेकंड वेव चली है और बहुत सारे लोग इसमें लोगों की जानें तल्फ हो गई, तो अब थोड़ा-सा खौफ पैदा हुआ है लोगों के ज़हनों में, तो अब जाके कहीं वो मास्क पहनते हैं। पर अभी भी वो जो मास्क पहनने का स्टाइल है वही है, ठोड़ी के नीचे, और जब कहीं कोई तहसीलदार साहब या कोई चेकिंग के लिए निकले तो थोड़ा ऊपर कर दिया, जब वो निकल गए तो फिर थोड़ा नीचे कर दिया, उसका फ़ायदा कोई नहीं। जी। तो ये पुलिस के बारे में ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन में, तो क्या पुलिस वेलफेयर के लिए भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए जाते हैं इस सिचुएशन में कि लोगों को मतलब बहुत सारे लोग आपने बताया कि शहीद भी हो गए इस बीमारी की वजह से, तो उनकी फैमिलीज के लिए कुछ वेलफेयर फंड्स वगैरह रेज हुए होंगे या किस तरह से उनको मदद की जाती है, या कोई बीमार हो जाता है, आप कह रहे हैं उनके हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने नंबर्स बढ़ा दिए हैं, उसके अलावा जैसे वो ड्यूटी पे नहीं आ पा रहे, तो उनकी उनके बेहतरी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या किया जाता है? जी, ऐसा है कि जितना भी इनके अखराजात हैं ट्रीटमेंट को लेके, वो सारे के सारे महकमा जो है वो बर्दाश्त करता है। और इस वक़्त जो भी लोग हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो ड्यूटी पे जाते हैं, उनके लिए वो सैनिटेशन किट्स बाज़ाब्ता उनको इश्यू की जाती हैं। ये जित आपने देखा होगा वो स्क्रीन पहनते हैं, वो फेस मास्क पहनते हैं, जी, या दूसरा ये जो सैनिटाइज़र्स इश्यू किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसके अलावा मतलब हर तरह की जो फैसिलिटी, जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, वो फ़ॉर्च्यूनेटली हमारा ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें हमारा अपना वेलफेयर फंड है, जिससे अच्छी खासी माली मदद जो है वो इन लोगों को मिल जाती है। चाहे वो अच्छा। ड्यूटी के दौरान जो लोग शहीद होते हैं या मारे जाते हैं, जी, तो उनको वो मदद जो है वो मिलती है। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो लोग इस दुनिया से गुजर गए, जी, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं। और अक्सर आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि ये फंक्शंस जो हैं वो होते रहते हैं, और वो पुलिस फैमिलीज़ जो हैं उनके साथ उनके वो मीट्स जो हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो भी होते रहते हैं। तो जो भी उनकी ज़रूरत होती है, 100% ज़रूरत तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, पर ये है कि मैक्सिमम जी, पुलिस डिपार्टमेंट जी। जो है वो कोशिश करता है कि उन लोगों की देखभाल की जाए। अमूमन देखा गया है कि जब हम कोविड की बात करते हैं, कोविड वॉरियर्स की बात करते हैं, तो ज़्यादा वज़न दिया जाता है डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को। मगर आपसे बात करके और हम लोग जो देख रहे हैं, पुलिस वालों की भी पर्सनल लाइफ़्स भी अफ़ेक्ट हो रही हैं। तो हम लोगों को मतलब जहाँ आपसे जो गुफ्तगू हुई है, ये समझना चाहिए कि वो लोग भी इंसान हैं और उनकी भी पर्सनल लाइफ़्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर एक निज़ाम को चलाने के लिए पीछे एक पुलिस वाला खड़ा है, ताकि अगर आप कहेंगे कि दुकानें बंद हैं या बिज़नेस बंद है या ट्रैफ़िक को कंट्रोल किया जा रहा है, तो पुलिस वाले कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड हैं।
तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपके भी आने का और आपकी अपनी बात सामने रखने का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे और किसी और मौजू पे गुफ्तगू होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे अल्लाह हाफिज। सामाईन से गुज़ारिश है